नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी YouTube चैनल GYG एजुकेशन यानी कि ज्ञान यज्ञ गुजरात में। दोस्तों, यहाँ मिलेंगे आपको कक्षा 3 से 8 के एकमों के वीडियो एवं कसौटी के वीडियो। तो दोस्तों, चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का दिल से आभारी हूँ। आज के एकम की ओर। कक्षा 6 विषय हिंदी, राजा का हिस्सा, कहानी। अभ्यास और स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे, जिसको समझकर आपको अपनी कॉपी में लिखना है। दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, वीडियो को स्पीड बढ़ा के आप बार बार देख सकते हैं, जिससे IAS एकम की सारे प्रश्न आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं एकम की ओर। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों विषय प्रवेश। आदर्श राजा हमेशा अपनी प्रजा की भलाई में लगा रहता है। वह स्वयं राज्य में घूमता है और लोगों से मिलता है। प्रजा के दुख दूर करने के लिए वह सदा तैयार रहता है। राजा भोज ऐसे ही आदर्श राजा थे। इस पाठ में उनके प्रजा प्रेम का एक प्रसंग दिया गया है, जिसको हमें समझना है। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले शब्दार्थ। प्रजावत्सल यानी प्रजा प्रेमी, स्वयं यानी खुद, यथासंभव यानी जो संभव है, भ्रमण यानी घूमना, अत्याचार यानी जुल्म, पुनः यानी फिर से, दोबारा, थकावट यानी थकना, कमजोर यानी निर्बल, अशक्त, दिक्कत यानी बाधा परेशानी, उम्दा, किस्म यानी उत्तम प्रकार। आगे बढ़ते हैं अभ्यास की ओर। सबसे पहले देखते हैं पहला प्रश्न। एक निम्नलिखित संवाद किसने किससे कहा, क्यों कहा, वो हमें लिखना है। तो देखते हैं दोस्तों पहला प्रश्न। भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? उत्तर देखते हैं दोस्तों। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उसके हल में एक ही बैल था। दूसरे बैल की जगह उसकी स्त्री हल खींच रही थी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। जो कहना है मेरे साथ चलते चलते कहो, मेरा काम क्यों रोक रहे हो? उत्तर देखेंगे दोस्तों। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा। वह हल चलाना रोककर राजा से बात करना नहीं चाहता था। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 3। भले आदमी, इस प्रकार तो तुम्हारी पत्नी थक जाएगी और थकावट की वजह से कोई दूसरा कार्य भी नहीं कर सकेंगी। उत्तर देखेंगे दोस्तों। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि उन्हें किसान की पत्नी पर दया आ गई, जो हल में एक बैल के साथ जुटी हुई थी। आगे देखेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4। ये मोती तुम्हारे खेत में उगे हैं, इन पर तुम्हारा हक है। उत्तर देखेंगे दोस्तों। यह वाक्य राजा भोज ने किसान से कहा, क्योंकि किसान के खेत में पैदा मोतियों का स्वीकार करना उन्हें उचित नहीं समझा। आगे देखेंगे दोस्तों। प्रश्न 5। नहीं महाराज, आप इन्हें राजकोष में जमा कर ले और गरीबों की भलाई के लिए काम में ले। उत्तर देखेंगे दोस्तों। यह वाक्य किसान ने राजा भोज से कहा, क्योंकि मोती राजा के परिश्रम से ही उसके खेत में उगे थे, इसलिए उन मोतियों पर किसान का हक नहीं था। प्रश्न की ओर। प्रश्न 2। बढ़िए और चर्चा कीजिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों प्रश्न 3 की ओर। प्रश्न 3। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर। किसान खेती के लिए किन किन साधनों का उपयोग करते हैं? चर्चा कीजिए। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर। किसान खेती के लिए हल, बैल, ट्रैक्टर, कुदाल, फावड़ा, हंसिया आदि साधनों का उपयोग करते हैं। दोस्तों, ये सब आपने देखा होगा, तो दोस्तों कमेंट में जरूर से लिखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2 नंबर। किसान खेती करके कौन कौन सी फसलें पैदा करते हैं? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। किसान खेती करके रबी और खरीफ की फसलें पैदा करते हैं। रबी की फसल में गेहूं, जौ, चना, सरसों आदि का उत्पादन होता है। खरीफ की फसल में ज्वार, बाजरा, दालें, चावल, गन्ना आदि की पैदावार होती है। दोस्तों, अगर आपके पिता यानी कि फादर किसान हैं तो कमेंट में जरूर से लिखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। आपके गांव के आसपास में कौन सी फसलें ज्यादा पैदा होती है?
तो दोस्तों आपके गांव के आसपास आपको देखना है और फिर ये प्रश्न का उत्तर लिखना है। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर, मेरे गांव के आसपास में रबी की फसल ज्यादा होती है। इस फसल में गेहूं, जौ, चना और सरसों पैदा होते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, किसान हमें किस प्रकार उपयोगी है? उत्तर देखेंगे दोस्तों, किसान की मुख्य उपयोगिता गांव में होने वाली खेती में है। खेती करके वे तरह तरह के अनाज और सब्जियां पैदा करते हैं। किसान मूंगफली और गन्ने की फसलें भी उगाते हैं। उनके द्वारा उत्पन्न अनाज, सब्जियां आदि चीजें बाजार में बिकने के लिए आती हैं। दोस्तों हमारे भारत देश में किसान न होता तो हमारा अर्थतंत्र भी बिगड़ जाता। हमारा देश कृषि प्रधान है और किसान के आधार पे ही ये देश की अर्थव्यवस्था टिकी है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? पढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, क्या आप किसान बनना चाहेंगे? यदि हाँ तो क्यों, नहीं तो क्यों? उत्तर देखेंगे दोस्तों, हाँ मैं किसान बनना चाहूंगा। किसान बनने से अनेक लाभ है। गांव की हवा शुद्ध होती है। पीने के लिए कुएं या नलकूप का शीतल जल मिलता है। अपने खेत में पैदा की गई ताजी सब्जियां खाने को मिलती हैं। अनाज बाजार से खरीदना नहीं पड़ता। अपने पालतू गाय भैंस का ताजा दूध पीने को मिलता है। अब तो गांव में विद्यालय और दवा खाने भी खुल गए हैं। गांव में बिजली भी आ गई है, इसलिए अब गांवों में पहले जैसी असुविधाएं नहीं है। इन्हीं कारणों से मुझे किसान बनना पसंद है। तो दोस्तों कमेंट में लिखना कि आप गांव में रहते हैं या शहर में, और आपको क्या बनना है वो भी कमेंट में जरूर से लिखिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 6, आप बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहेंगे या मोटर गाड़ी में, क्यों? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, यूं तो मोटर गाड़ी में घूमना मुझे पसंद है, परंतु वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बैलगाड़ी ही ज्यादा उचित लगती है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं। इनकी आपूर्ति पर भी ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। आइए, इन मोटर गाड़ियों की दुर्घटनाएं होती रहती हैं। बैलगाड़ी की यात्रा अधिक मजेदार, सस्ती और सुरक्षित है, अतः मैं बैलगाड़ी में बैठकर घूमना चाहूंगा। तो दोस्तों आगे बढ़ेंगे नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, पशु हमारे मित्र हैं, इस विषय पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों देखेंगे, दोस्तों के नाम है अनिल, सुनील, साहिल और हर्षिल। नाम के लड़के बगीचे में बैठे हैं। पशु हमारा मित्र है, इस विषय में उनमें चर्चा हो रही है। तो देखेंगे चर्चा दोस्तों। अनिल कहता है, इस बार मैं गांव में गया तो पीने को गाय का ताजा दूध मिला। वाह क्या स्वाद था उसका। तो दोस्तों गाय का दूध श्रेष्ठ दूध है और वो हमें पीना चाहिए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सुनील ने कहा, अरे मेरी दादी तो गांव से गाय का ताजा घी भेजती है, हमारे घर में तो उसी का उपयोग होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। हर्षिल क्या कहता है, मेरे दादाजी भी गांव से भैंस के दूध का मावा भेजते हैं। उस मावे से हम अनेक प्रकार की मिठाइयाँ बनाते हैं। आगे बढ़ेंगे। साहिल क्या कहता है, हमारे गांव में मेरे अंकल रहते हैं, उनके पास एक अच्छी नस्ल का घोड़ा है। मैं गांव जाता हूँ तो जी भर घोड़े की सवारी करता हूँ। अंकल ने एक कुत्ता भी पाला है, उसने एक बार चोरों को भगा दिया था और घर में चोरी नहीं होने दी। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अनिल क्या कहता है, हमारे घर में बैलों की जोड़ी है, दादाजी ने उनके नाम हीरा मोती रखे हैं। दादाजी कहते हैं कि ये बैल तो हमारे सच्चे साथी हैं। सुनील क्या कहता है, सचमुच गाय, बैल, भैंस, घोड़ा, बकरी, कुत्ता आदि पालतू पशु हमारे लिए बहुत उपयोगी है, ये हमारे मित्र है। और दोस्तों ये सारे पशु पक्षी गांव में ज्यादा देखने को मिलता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। स्वाध्याय में देखेंगे प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 1 नंबर, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए क्या देखा? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों, राजा भोज ने भ्रमण करते हुए एक गांव के निकट पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक खेत में एक किसान हल चला रहा है, मगर उसके हल में एक ही बैल थे। दूसरे बैल के स्थान पर किसान की स्त्री हल खींच रही है।
आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 2, राजा भोज ने किसान के पास जाकर क्या कहा? उत्तर देखेंगे। राजा भोज ने किसान के पास जाकर कहा कि भले आदमी, तुम यह क्या अत्याचार कर रहे हो? भला कहीं स्त्री को भी हल में जोता जाता है? आगे बढ़ेंगे। प्रश्न 3, किसान की पत्नी खेती के काम में क्यों मदद कर रही थी? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। किसान के 2 बैलों में से एक बैल मर गया था। दूसरा बैल खरीदने के लिए किसान के पास धन नहीं था। खेत की जुताई करना जरूरी था, क्योंकि जुताई न होती तो बोवाई कैसे होती, और बोवाई नहीं होती तो किसान को अन्न न मिलता। किसान की इसी मजबूरी के कारण उसकी पत्नी बैल की तरह हल खींच कर खेती में मदद कर रही थी। दोस्तों, पहले बैलों से खेती होती थी, लेकिन अभी आधुनिक युग में बैलों की संख्या घट गई हो और आधुनिक ट्रैक्टर जैसे कई साधनों से खेती हो रही है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, राजा भोज के 2 बैल मिलने पर किसान की फसल में क्या फर्क हुआ? तो उत्तर देखेंगे। किसान को राजा भोज के 2 बैल मिलने पर खेत में हल चलाना आसान हो गया। इसके कारण किसान के खेत में इस बार बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक आश्चर्यजनक बात हुई कि खेत के जितने हिस्से में राजा भोज ने हल चलाया था उसमें मोती उगे थे, बाकी के हिस्से में अच्छी किस्म के गेहूं उगे थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, किसान शर्मिंदा क्यों हो गया? उत्तर देखेंगे। किसान को पता नहीं था कि अपने 2 बैल लेकर जिनसे उसकी सहायता की है वह और कोई नहीं, स्वयं राजा भोज है। इसलिए जब महाराज ने किसान को अपना परिचय दिया तब वह शर्मिंदा हो गया और घबरा भी गया। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 6, किसान के क्या कहने पर राजा भोज ने मोती स्वीकार किए? तो उत्तर देखेंगे। किसान ने राजा भोज से कहा कि मेरे खेत में उगे मोती आपके ही परिश्रम का फल हैं, इसलिए आप इनका स्वीकार कर ले। अगर आप स्वयं नहीं स्वीकार करते तो इन्हें राजकोष में जमा कर दीजिए और गरीबों की भलाई में इनका उपयोग कीजिए। राजा भोज को किसान का यह सुझाव पसंद आया, इसलिए किसान के राजा भोज ने जो मोती है वो स्वीकार किए। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 7, राजा भोज किसान से क्यों प्रभावित हुए? तो उत्तर देखेंगे दोस्तों। किसान के पास एक ही बैल था, इसलिए हल में दूसरे बैल की जगह अपनी पत्नी को जोतकर वो हल चला रहा था। राजा भोज चाहते थे कि किसान थोड़ी देर के लिए हल चलाना बंद कर दे और उनकी बात सुने। तब किसान ने कहा कि उनकी बात सुनने के लिए वह अपना काम नहीं रोक सकता। यदि वे कुछ कहना चाहते हैं तो उसके साथ चलते चलते कहें। अपने काम के प्रति किसान की यह लगन देखकर राजा भोज उससे बहुत प्रभावित हुए। दोस्तों, आपको भी आपके अभ्यास के प्रति बहुत लगाव होना चाहिए और आपको जब आप पढ़ाई करते हो तो आपको दूसरे विचार नहीं करने चाहिए, सिर्फ पढ़ाई पे ध्यान देना है और पढ़ लिख कर आपको बड़ा साहब और आपके जो विश है विश को साकार करना है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 2, राजा भोज के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो देखेंगे दोस्तों उत्तर। राजा भोज धारा नगरी के राजा थे। वे विद्या प्रेमी थे। विद्वानों और गुणी जनों का वे सम्मान करते थे। वे बड़े प्रजावत्सल थे। प्रजा की कठिनाइयों का जानने के लिए वे अपने राज्य में घूमते रहते थे और उन्हें दूर करने का प्रयत्न करते थे। उनकी प्रजा भी उनका बहुत सम्मान करती थी। राजा भोज के बारे में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। तो ऐसे विद्यमान राजा भोज थे। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। सही जोड़े मिलाइए। तो देखेंगे मुहावरे और उनके अर्थ। तो उत्तर देखते हैं दोस्तों। 1 नंबर, आंख खुलना यानी सही बात का ज्ञान होना। 2 नंबर, आंख लगना यानी एकदम से सो जाना। 3 नंबर, आंख चुराना यानी सही बात से टल जाना। 4 नंबर, आंख दिखाना यानी क्रोध करना। 5 नंबर दोस्तों, आंखों का तारा होना, बहुत प्रिय होना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 4, उपरोक्त मुहावरों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। जो अभी हमने मुहावरे देखे उन्हीं का हमें वाक्य में प्रयोग करना है। देखेंगे 1 नंबर, आंख खुलना। वाक्य देखेंगे,
व्यवसाय में नुकसान होते ही सेठ जी की आंख खुल गई। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2 नंबर, आंख लगना। वाक्य देखेंगे बिस्तर पर लेटते ही मेरी आंख लग गई। आगे देखेंगे 3 नंबर, आंख चुराना, यानी कुछ कारण जरूरी है इसलिए वह मुझसे आंख चुरा रहा है, ऐसा वाक्य बनेगा। आगे देखेंगे दोस्तों 4 नंबर, आंख दिखाना। वाक्य है जरा सी गलती होने पर ही अब मुझे आंखें दिखाने लगी। आगे देखेंगे 5वां वाक्य, 5 नंबर, आंखों का तारा होना। वाक्य देखेंगे उदय अपने माता पिता की आंखों का तारा है। हर बच्चा अपने माता पिता की आंखों का तारा ही होता है। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 6 नंबर, आंखों में चमक आना, यानी प्रिय मित्र को देखते ही साहिल की आंखों में चमक आ गई। दोस्तों नए प्रश्न की ओर। प्रश्न 5, निम्नलिखित शब्द विशेषण हैं, उन शब्दों का वाक्य प्रयोग कीजिए। तो देखना है दोस्तों शब्द 1, प्रजा, वत्सल, बड़ा, होनहार, मीठा और मेहनती। तो इन शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना है। 1 नंबर, 1, किसान के पास एक बैल था। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर, प्रजा वत्सल, आदर्श राजा प्रजावत्सल होता है। आगे देखेंगे बड़ा, वाक्य देखेंगे रोमिल साहिल का बड़ा भाई है। आगे देखेंगे 4 नंबर, होनहार, वाक्य देखेंगे सचमुच तुम होनहार लड़के हो। 5 नंबर, मीठा, वाक्य है कोयल का स्वर मीठा होता है। देखते हैं आगे। मेहनती, वाक्य है भारत के किसान मेहनती हैं। दोस्तों इसके अलावा भी आप और कहीं वाक्य बना सकते हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। प्रश्न 6, नीचे दिए गए चित्र का वर्णन कीजिए और लिखिए। तो दोस्तों देखेंगे चित्र का वर्णन करना है। गांव का चित्र है, बच्चे पढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं और गाय गैया जो घास खा रही है, तो ऐसे गांव का चित्र है। तो किसान फसल काट रहा है, तो हमें चित्र का वर्णन करना है। देखेंगे दोस्तों उत्तर, इस चित्र में एक समृद्ध गांव का दृश्य है। गांव में कुछ पक्के मकान और कुछ साधारण घर हैं। गांव में एक मंदिर है, उसके शिखर पर ध्वजा फहर रही है। गांव के बाहर एक पक्का कुआं है, कुएं से कुछ दूर एक बैल खड़ा है। और भी है, गांव में जाने का रास्ता साफ सुथरा है। एक लड़का और लड़की गांव में जा रहे हैं। चित्र में एक और गांव से लगे हुए खेत हैं। एक खेत में तैयार फसल दिखाई दे रही है, पौधों पर बालियां है। आगे देखेंगे खेत में बैठे हुए व्यक्ति के हाथ में हंसियां हैं। खेत में धान के पौधे हैं। खेतों के आसपास पेड़ लगे हुए हैं। इस प्रकार चित्र में दिखाया गया गांव सचमुच सुंदर है। तो दोस्तों मुझे गांव बहुत पसंद है और मैं गांव में ही रहता हूँ। आपको क्या गांव पसंद है तो कमेंट में जरूर से लिखना। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अंतिम प्रश्न, प्रश्न 7, बक्से में जो शब्द कार्ड है उनको शब्दकोश के क्रम में लिखिए। तो देखते हैं दोस्तों उत्तर, किसान, खेत, प्रजा, प्रश्न, फसल, बैल, राजा और स्त्री। दोस्तों आज का वीडियो यहीं समाप्त हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना। और हाँ दोस्तों, कक्षा 6 के सभी सारे एकम आपकी यानी हमारी YouTube चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को बार बार देखना, जिससे आपके एकमों में कहीं भी दिक्कत ना आए और आपको ये सारा कक्षा 6 का हिंदी विषय कंप्लीट परफेक्ट सॉल्यूशन हो जाए। दोस्तों इसके नए नए पेपर भी हम लाएंगे।